कि मक्के 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 मक्के। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। ये तो बोल दिए मक्के, भाई मदीने वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि मक्के 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 मक्के, अरे मक्के से बुत कदों का, बोले सुभान अल्लाह। के मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। अरे आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, सुभान अल्लाह, सुभान दो। आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, काबे की अरे छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल। मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। आओ अजान काबे, आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो। आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो। आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो। वक्त भी हो गया। आप अजीब सामीन है यार। मैं सोचा कि अब हो सकता है कि अब सारे लोग चले जाएं। क्या बगैर दिल के इंसान का जिस्म कहाँ जाए। अल्लाह अकबर। मौलाना क्या नाम है भाई आपका? अल्लाह अकबर। देखिए हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुम उस वक्त का मिसरा पढ़ने को कह रहे हैं जो वक्त बहुत अजीब वक्त था। ये एक मतला पढ़ दे रहा हूँ हजरत, आपकी ख्वाहिश मुलाहिजा फरमा लें। बहुत ही पुराना मिसरा हजरत मौलाना ने कहा है, सुन लीजिए। असलम परवाना साहब आपने सुना है, पेश करता हूँ। इसका तर्ज जो है थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, सुनिएगा। पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि आमदे सरवरे अंबिया, बोल दे सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई। अरे बुत परस्तों पे मुंह गिर गए, बुत की खटिया खड़ी हो गई, बुत परस्तों के मुंह गिर गए, बुत की खटिया खड़ी हो गई।
माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह। असल में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम बार बार नारा लगाने के लिए आ जाते हैं दिल भाई। अफगानिस्तान में जब हमला हुआ है तो उस एक अमेरिकन फौजी ने सवाल किया कि यार ये नारे तकबीर में क्या ऐसी बात कही जाती है। तो उस फौजी ने जवाब दिया क्यों? कहने लगा इस नारे के बाद जो हमला होता है उसका कोई जवाब नहीं होता है। जरा दिल लगा के नारा लगाइए आप, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दिल खैर आबादी, दिल खैर आबादी। बहुत खूब माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज रेहान साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह। देखिए हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे कहा मतलब पढ़ने के लिए और जनाब हाफिज रेहान साहब ने खड़े होकर के उस शेर के हवाले से नारे तकबीर लगा करके मेरी हौसला अफजाई की है। अब एक शेर उसमें रह गया था वो पेश कर ही दे रहा हूँ, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। क़यामत सरवरे अंबिया दर में जिल घड़ी हो गई, बुत परस्तों के मुंह गिर गए, बुत की खटिया खड़ी हो गई। कि फेर ली, अब ये शेर कि फेर ली जिससे तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ। फिर लीजिए तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ। फिर लीजिए तूने नजर, फिर लीजिए तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ। डाल दी, अरे डाल दी जिस पे चश्मे करम, उसकी अजमत बड़ी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए है क्या अच्छा शेर है भाई, जिंदाबाद। आए है फेर ली जिससे तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ। डाल दी जिस पे नजरे करम, उसकी अजमत बड़ी हो गई। क्या कहने भाई। फेर ली जिससे तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ। फेर ली जिससे तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ। फेर ली जिससे तूने नजर, डाल दी, अरे डाल दीजिए पे चश्मे करम, उसकी अजमत बड़ी हो गई। डाल दीजिए पे चश्मे करम, उसकी अजमत बड़ी हो गई। एक मतलब, हालांकि कोई पेट पकड़ करके बैठा है, जाहिर सी बात है कि रूहानी ग़िज़ा मिल रही है, जिस्मानी ग़िज़ा का भी हमें ख्याल रखना है। जाहिर सी बात है कि पतला दुबला आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक मतलब हाजिर करता हूँ, अभी हाफिज रेहान साहब ने नारा लगाया, वहीं पे मेरा मुँह था कि पढ़ दूँ, मगर चूँकि हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का हुक्म था, और जहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर जैसी कदरदान शख्सियत हो तो ये नाकदरा इंसान कदरदानी की कोशिश करता है। एक मतला और दो शेर के लिए पेश करता हूँ। मौलाना जलील साहब, तवज्जो चाहूँगा, लोग हमारे यहाँ कहते हैं मुंह ढांप के बैठे हैं, पता ही नहीं लगता कि मुंह है कि सर है उनका। पेश करता हूँ, मतलब सुनिएगा, मतलब सुनिएगा, नाम नहीं लूंगा वरना जान जाएंगे आप। कि जुल्म के दलदल से उम्मत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इधर आपको लेता हूँ, इधर इनको देता हूँ, तो आप लेकर के इनको दे दीजिए। सुभान अल्लाह। जरा पेश करता हूँ, सुनिएगा कि जुल्म के दलदल से उम्मत सन्नाटा को निकाला जाएगा। तैयार हो जाना। अब जो खड़े हैं, मुझे यकीन है कि ये बैठे लोग अगर खामोश रहे तो इंशाल्लाह खड़े जो सामीन हैं वो इस्तेकबाल करेंगे इस शेर का। मुलाहिजा फरमाए कि जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दलदल से जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। अरे फिर किसी फिर औन के घर, फिर किसी फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। मूसा पाला जाएगा। क्या कहने भाई, दिल साहब जिंदाबाद। बहुत तेजी के साथ कुछ कारी जावेद साहब ने फिर कहा कि दिल खैराबादी इसको पढ़ने के बाद एक मतला उसको पढ़ना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि स्टेज पर एक दो लोग हैं जो सिर्फ अपने पेट को देख रहे हैं, मेरे पेट पे उनकी निगाह ही नहीं है। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। अब तैयार रहना सहरुआ वालों। दिल खैराबादी लखीमपुर में ये दिल खैराबादी शेर हाजिर करता है। जरा शरीक हो जाए और करीब हो जाए इस मिसरे के तो मजा आ जाएगा। सवाल आ जाएगा कि दबदबे की, मौलाना अब्दुल कदीर साहब सुनिएगा, कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। तैयार हो जाना। जो अब तक खामोश है वो जरा जोश में कह दे सुभान अल्लाह। जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। अरे खोलने जो मस्जिदे, खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर। मस्जिदे अक़सा, मस्जिदे अक़सा, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी जिंदाबाद। फिर पढ़िए एक मरतबा दिल भाई। जज़ाकल्लाह भाई, वाह माशाअल्लाह। क्या कहने, रेहान ऐसे ही नहीं है। सल्तनत होगी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ताला जाएगा। क्या पढ़ा था? जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। ये बैठ रहे हैं, अगर बैठ जाइएगा तो फिर मुझको सुनाना पड़ेगा। आपकी
आपकी भूख का अंदाजा है मुझे। नहीं हजरत, कसम आप खुदा पढ़ते रहिए आप। वाला जाएगा दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। अरे खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा, खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। अब आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। अब तक 1 साल से जायद हो चुका है जंग को। ये जंग दुनिया कह रही, ये जंग नहीं, ये जुल्म है, ये जुल्म है। कौन कहता है जंग? जंग ऐसे थोड़ी होती है कि तकरीबन 17,000 से ज्यादा मासूम बच्चों का जहां कत्ल किया गया हो। ये कौन सी जंग है? 30,000 बच्चे सिर्फ 17,000 के करीब हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट, मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ मीडिया तो बोलता हूँ। और क्या सुनिएगा, शेर मुलायका फरमाने, निकाला जाएगा फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा के आलमे। ये असलम परवाना साहब आपसे खुसूसी तवज्जो के आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या। देखिएगा उन प्यारे बच्चों को, मुस्कुराहट एक तरफ आपकी चली जाएगी। अगर ये सोच लीजिए कि आपका बच्चा अगर 3 दिन उसको भूखा रख दीजिए तो उसका क्या हश्र होगा। वहाँ तमाम मासूम बच्चे एक महीना तक मुस्तकिल भूखे रहे। अल्लाह का करम। जी शेर है बड़ा सही है, पेश करता हूँ। आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका कशी में आलमे अरे जन्नती के मुंह में जन्नत, जन्नती के मुंह में जन्नत गाने वाला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत गाने वाला जाएगा, जन्नती के मुंह में जन्नत गाने वाला जाएगा, जन्नती के मुंह में जन्नत गाने वाला जाएगा। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान मैं अल्लाह। बतला रहा हूँ कारी साहब, बेचारा कोई भूख से तड़प रहा है। नहीं भूख का मसला नहीं है, नमाज का नहीं कोई को मैं कह रहा हूँ 5 बज गए, 5 बज गए। तो मैं बोलूँ तो अभी शिकायत हो गई। वो जो शोरा आपके थे, सिर्फ 1 ही 2 शायर बेवकूफ़ हैं जो रुके हैं। क्या ज़रूरत थी आप उन लोगों को भेजने की? मैं सवाल यही करता हूँ कमेटी वालों से कि मुझे ठीक है बुजुर्ग बना करके रख दीजिए, मगर बुजुर्ग का एहतराम कहाँ है? अगर बुजुर्ग आपने बनाया तो उसका एहतराम गायब क्यों है? तो मुझको एक मेरा मिसरा है कि मुझको नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जाए, खूने नाहक हूँ मैं आवाज़ दबा दी जाए, मुझको नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो मैंने गुनाह नहीं किया है उसकी सज़ा का मैं सज़ा काट रहा हूँ। बहरहाल जो कैदी जो थे वो फुर हो गए। अल्लाह करे कि उनके पर में अल्लाह ताला और परवाज़ बख्शे। मतला हाजिर करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ यार, आपने मोहब्बत जो पेश की है अशफाक साहब, कि आप अपने इलाके में तमाम मसरूफियात को छोड़ कर आप भी जा सकते थे, क्या ज़रूरत थी कि आप सुनते, मगर आपने मेहमान नवाजी में कहीं कसर बाकी नहीं लगाई। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आइए एक मतला सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ हजरत। हाँ। कितना पढ़ूंगा? वही मतला पढ़ दीजिए बस।
ये जो बोल रहे हैं ना, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह कटिया रजब में जो बाकी है जिंदगी मेरी, जो बाकी रहेगी जिंदगी, ये भी गारंटी नहीं है। अब नहीं बतला दे रहा हूँ, आपके भाई चले गए ना, बतला दे रहा हूँ, अब कोई गारंटी नहीं है मेरी, मगर इंशाअल्लाह वादा करता हूँ तो पहुँचता ही हूँ। दुआ कीजिए कोई ऐसी बात हो जाए जो न पहुँच पाऊँ। मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए। सुनिएगा, मतला बहुत अजीब सा है, सुनिएगा। कि सर उठाए अच्छा लगा? जब अच्छा लगा तो क्या मैं सुभान अल्लाह बोलूं? कौन बोलेगा भाई? जब सर उठाए कहे तो उठा के सर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनेगा कि सर उठाए अरे सर उठाए उठाए सर उठाए उठाए सर उठाए दरे मुस्तफा पर बादशाहों में जुर्रत नहीं है। क्यों दाद दे देते हो यार? लालच बढ़ जाती है। और पढ़ो, दाद मत दो। पेश करता हूँ, दाद खुद ही कम मिलेगी तो बैठ जाऊंगा। सुनिएगा कि सर उठाए सर उठाए उठाए सर उठाए दरे मुस्तफा पर बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है। उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, शुक्रिया, कि उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं, उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं। रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। जिसमें नाम मोहम्मद की खुशबू न हो, जिसमें नाम मोहम्मद की खुशबू न हो, कोई कुरान में, कोई कुरान में ऐसा माशाअल्लाह माशाअल्लाह के सर उठाए दरे मुस्तफा पर बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है, बादशाहों में जुर्रत नहीं है। ये हाफिज जावेद फुरकानी साहब का हुक्म था कि इस मतले का सिर्फ मुखड़ा दिल खैराबादी आप पढ़ दीजिए। मैंने पढ़ करके इस मुखड़े को, अपने मुखड़े को चेंज कर दिया, समझे? मैं मुखड़े को अपने चेंज कर दिया। अब मुखड़ा देखिएगा मेरा। अब ये पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। अता करे नवाजिश अल्लाह के हमदर्दियाँ फजूल है, अल्लाह दिल टूटने के बाद। सुभान अल्लाह सुभान। सुनिएगा, लजाते हुए पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के हमदर्दियाँ फजूल है, दिल टूटने के बाद। हमदर्दियाँ फजूल है, दिल टूटने के बाद। हमदर्दियाँ फजूल है, दिल टूटने के बाद।
खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद, खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद। आखिरी मिसरा, ऐ माँ के लालो, एक शेर हाजिर करता हूँ, अगर माँ बाप रूठे हो तो जाके अभी शेर सुन करके उसको मना लेना। पेश करता हूँ मौलाना अब्दुल मुक्तदिर साहब और दीगर हजरात उलमा इकराम, वो हाफिज रेहान साहब हो, चाहे अब्दुल सत्तार साहब हो, कारी जावेद साहब हो, कारी महफूज साहब हो, डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब हो, अल्ताफ हो, चाहे शाहिद हो, शमीम हो, नसीम हो, जितना नाम हो सबकी नजर कर दे रहा हूँ। मुलाजा फरमा लें कि कर दे मुआफ माँ मेरी, अल्लाह अल्लाह, जन्नत का है क्या कहने कि कर दे मुआफ मुआफ माँ मेरी, जन्नत का है, जन्नत का है सवाल। कर दे मुआफ माँ मेरी, जन्नत जन्नत का है सवाल। जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद, जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद, जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद। जज़ाकल्लाह। बिजलियों के ज़द पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा जमाना आ गया।